हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 के फुलवारी नामक पुस्तक के 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भक्तिनीत माधुरी। इसमें आपको कबीरदास जी के दोहे पढ़ने हैं, रहीम दास जी के दोहे पढ़ने हैं और इसके बाद जो है सूरदास जी के दोहे पढ़ने हैं। तो हम ये पहला वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें हम केवल जो है कबीरदास जी के दोहे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग जो है पढ़ते हैं। देखिए, कबीरदास जी ने लिखा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। दूसरा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ठीक है। और तीसरे वीडियो को देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, ज्ञान जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। तो कबीरदास जी जो है कहना चाह रहे हैं कि साच बराबर तप नहीं। साच में होता है सत्य, सच। सच के बराबर, सत्य के बराबर कोई तप, कोई तपस्या नहीं है। और झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। ठीक है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। हृदय का अर्थ होता है हृदय, या फिर मन या दिल भी कहते हैं। जिसके हृदय में सत्य है, सच है, उसके हृदय में हे ईश्वर, हे भगवान, आप निवास करते हैं, आप रहते हैं। दूसरा देखते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर। वृक्ष मीन्स होता पेड़, कबहु मीन्स होता कभी, भखै मीन्स होता खाना या भक्षण करना। संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना या उपयोग करना। नीर का अर्थ होता है जल। परमारथ का अर्थ होता है दूसरे की भलाई या कल्याण के लिए। साधु का अर्थ होता है सज्जन। ठीक है। तो वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह अपना फल खुद से, स्वयं से कभी नहीं खाते हैं। नदी न संचय नीर, नदी अपना खुद का जल कभी इकट्ठा नहीं करती, अर्थात उसका अपने खुद के जल का उपयोग, अपने खुद के पानी का उपयोग, प्रयोग पीने में या और कार्यों में खुद नदी नहीं करती है। परमार्थ के कारण, इसी तरह से जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, गुणवान पुरुष होते हैं, परमार्थ मीन्स होता है परोपकार, दूसरे के हित, दूसरे के कल्याण, दूसरे की भलाई के लिए धरा शरीर, इस शरीर को, इस मनुष्य रूपी शरीर को धारण करते हैं। तीसरा है, जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप। जहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ विद्या है, वहीं धर्म है। और जहाँ झूठ है, वहाँ क्या है? पाप है। जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ लालच है, वहाँ काल, काल का अर्थ होता है मृत्यु है। जहाँ क्षमा तह आप। हे ईश्वर, जहाँ क्षमा है, जहाँ माफ़ी है, जहाँ लोग माफ़ कर देते हैं, वहाँ आपका निवास होता है, आप वहाँ जो है मौजूद होते हैं। तो हम लोगों ने फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जहाँ साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तप या तपस्या नहीं होती है, और झूठ के बराबर, झूठ के जैसा कोई पाप नहीं है। हे ईश्वर, जिसके हृदय में सत्य है, सच है, उसके हृदय में आपका निवास होता है, आप रहते हैं, उसके ऊपर आपका आशीर्वाद रहता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह अपना फल कभी खुद से, स्वयं से नहीं खाते हैं। और नदी न संचय नीर, नदी जो होती हैं वह अपना पानी स्वयं इकट्ठा नहीं करती हैं, स्वयं अपने पानी का उपयोग नहीं करती हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जो परमार्थी लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह जो है
अपना शरीर परोपकार के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के भलाई के लिए यह शरीर जो है धारण करते हैं। जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप। जहाँ ज्ञान है वहीं धर्म है, और जहाँ झूठ है वहाँ पाप है। जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ लालच है वहीं मृत्यु है, वहीं काल है, वहीं नष्ट होना है। जहाँ क्षमा तह आप, जहाँ क्षमा कर देते हैं, जहाँ माफ़ कर देते हैं, वहाँ आपका निवास होता है, आप वहाँ रहते हैं। तो हम लोगों ने कबीरदास जी का दोहा पढ़ लिया है। लिखा है, देखिए कबीरदास जी के बारे में लिखा है, कबीर जी जो हैं वह जाति पाति ऊंच नीच धार्मिक भेदभाव का जोरदार खंडन करने वाले संत कवि थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद और रमैनी। ठीक है, आइए तो हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मूल। बिगड़ी बात बने नहीं। रहीमदास जी कहते हैं जो बात एक बार बिगड़ जाती है, जो बात खराब हो जाती है, लाख करे किन कोय, तो वो बनती नहीं है। आप लाख भी कोशिश कर लीजिए पर पहले जैसी बात नहीं रहती है, पहले जैसा नहीं रहता है। रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। रहीमदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार से दूध अगर खराब हो जाता है, फट जाता है, तो उसे आप लाख मथते रहिए, कितना भी मथते रहिए उसका, लेकिन उसमें से माखन नहीं निकलता। उसी प्रकार से जब कोई बात बिगड़ जाती है तो वह आप लाख कोशिश करिए फिर भी वो पहले जैसी नहीं होती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कह रहे हैं जो उत्तम प्रकृति वाले होते हैं, जो अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार, अच्छे चरित्र वाले होते हैं, उनके ऊपर कुसंग का, बुरी संगत का, बुरे आचरण का, बुरे संस्कारों का, बुरे समाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस तरह से? जिस तरह से कि चंदन के वृक्ष पर जो भुजंग होते हैं, जो सर्प होते हैं, वो लिपटे रहते हैं उससे, लेकिन विष का उस पेड़, चंदन के पेड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर कुसंग का, उनके ऊपर बुरी संगत का, बुरे लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मोल। तो बड़े लोग जो होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो गुणी लोग होते, बुद्धिमान लोग होते हैं, वह खुद की बड़ाई, खुद की तारीफ नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलते हैं, खुद की बखान नहीं करते हैं। उसी तरह से, जिस तरह से रहीमदास जी कह रहे हैं कि हीरा जो होता है वह कब कहता है कि मेरा मूल्य जो है, मेरा दाम जो है लाख टका है, उसी तरह से जो बड़े लोग होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह अपनी बड़ाई, अपना बखान खुद से नहीं करते हैं। आओ बच्चों, तो आज हम सूरदास जी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। मैया कबह बढ़ेगी चोटी। तो भगवान कृष्ण जो है माता जी से अपने पूछते हैं कि माता जी ये बताइए कि कबह बढ़ेगी चोटी, मेरी जो ये चोटी है, सिर के बाल हैं, ये कब बड़े होंगे। कितनी बार मुहे दूध पियत भई, कितने दिन, कितनी बार मैंने जो है दूध पिया है, यह अजहू है छोटी, यह लेकिन आज भी छोटी है। माता जी जो हैं, कृष्ण भगवान की माता जी, उनको दूध पिला रही हैं और भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं कि कितनी बार मैंने दूध पिया लेकिन आज भी मेरी चोटी छोटी है। तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों होए हैं लंबी मोटी। आप कितनी बार, आप तो कहती हैं कि जो मेरी चोटी है वह बलराम के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय हैं नागिन सी भुई लोटी। आप इसको काढ़ती गुहती बनाती रहती हैं नहला धुला के, जैसे कि, और आप कहती हैं कि नागिन के जैसी जो है ये ज़मीन पे जो है, पृथ्वी पे लौटने लगेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी।
काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी। आप कच्चा दूध जो है मुझे बार बार पिलाती हैं और मक्खन रोटी मुझे खाने के लिए नहीं देती हैं। सूरज चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो माता जी कहती हैं कि जिस प्रकार से सूरज चिरजीवों का अर्थ होता है दीर्घायु है, लंबे समय तक रहने वाले हैं, आजी मतलब हमेशा रहने वाले हैं, उसी तरह से दोनों भाई, हरि का अर्थ हो गया भगवान कृष्ण, हरधर का अर्थ हो गया भगवान बलराम। कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो है यह ऐसे ही सूरज के जैसी हमेशा रहने वाली है, चिरंजीवी है, दीर्घायु है, हमेशा ही ये बनी रहेगी। ठीक है, तो सूरदास जी का हमने दोहा पढ़ लिया। अब सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रूनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया। ये कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि हैं। सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों जो है सूरदास जी की रचनाएं हैं। तो अब हम आगे देखते हैं शब्दार्थ। आइए बच्चों, अब हम भक्तिनीत माधुरी जो पाठ पढ़ चुके हैं उसका हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। सांच, सांच का अर्थ होता है सत्य। जाके, जाके का अर्थ होता है जिसके। हृदय, हृदय का अर्थ होता है हृदय या दिल या मन। तप का अर्थ होता है तपस्या। परमार्थ, परमार्थ का अर्थ होता है दूसरे की भलाई या कल्याण। कारणे, कारणे का अर्थ होता है करने के लिए या के कारण। शरीर, शरीर को तन या बॉडी इंग्लिश में कहते हैं। लोभ, लोभ का अर्थ होता है लालच। काल, काल का अर्थ होता है मृत्यु, मरना या नष्ट होना। इसी तरह से आप इसमें जो आप शब्द आया वो भगवान के लिए है, ईश्वर के लिए है। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ या पौधे। कबहु का अर्थ होता है कभी भी। भखय, भखय का अर्थ होता है खाना, मतलब खा लेना या भखना। संचय का अर्थ होता है एकत्र करना, लेकिन यहाँ अर्थ पीने से या इकट्ठा करने से। नीर, नीर का अर्थ है जल या पानी, जल को ही पानी भी कहते हैं। ठीक है, जल या पानी। ठीक, आगे साधुन, साधुन का अर्थ होता है सज्जन। ठीक है, विद्वान। धरा, धरा का अर्थ होता है धारण किया। क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है क्षमा करना या माफ़ करना। तह, तह का अर्थ है वहाँ या वहीं पर। ठीक है, अब हम लोग कबीर दास जी के दोहे के जो है शब्दार्थ देख लिए। अब हम रहीम दास जी के दोहे के शब्दार्थ देखेंगे। बिगड़ी, बिगड़ी का अर्थ होता है बिगड़ गई या खराब हुई। बनय, बनय का अर्थ होता है बनना या सुलझना या संभलना। किन, किन का अर्थ होता है कितनी। कोई का अर्थ होता है कोई भी। मथे, मथे का अर्थ होता है मथना या चलाना। उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति का अर्थ होता है अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार या अच्छे चरित्र। कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत या बुरा साथ, बुरे लोगों का साथ। व्यापत, व्यापत का अर्थ होता है लिपटना या चिपकना। ठीक है, भुजंग, भुजंग का अर्थ है सर या सांप। बड़े, बड़े का अर्थ होता है सज्जन या गुणवान या बुद्धिमान। बड़ाई का अर्थ होता है बखान या तारीफ। बोल, बोल का अर्थ होता है बोली या भाषा। मोल, मोल का अर्थ होता है मूल्य या कीमत। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सूरदास जी का जो हम लोगों ने पढ़ाया दोहा उसका शब्दार्थ। देखिए लिखा है मैया, मैया का अर्थ होता है माँ या माता। कबहि का अर्थ होता कब। बढ़ेगी का अर्थ होता बढ़ेगी। चोटी, चोटी मतलब सिर के बाल या सिर की जो चोटी होती है उसकी बात हो रही। किति मीन्स कितनी। मोहि, मोहि का अर्थ है मुझे। अजहु मीन्स होता आज भी। बल की बेनी का अर्थ हो गया बलराम जी की चोटी, जो कृष्ण जी के भाई बलराम हैं, उन्हें हलधर भी कहते हैं। ज्यों, ज्यों का अर्थ होता जैसे ही या जब। होय, होय का अर्थ है होगी या हो जाएगी। काढ़त मीन्स काढ़ना या निकालना, बाल झाड़ना या बनाना। गुहत माने गुहना या पिरोना। नहावत का अर्थ होता है नहलाना या स्नान कराना। जय हैं का अर्थ होता है जैसे। नगिन का अर्थ होता है नागिन, सांप जो होता है।
भुई, भुई का अर्थ होता है जमीन, पृथ्वी या धरती। लूटी का अर्थ होता है लूटना, जमीन पर या धरती पर छूना। काचौ दूध का अर्थ है कच्चा दूध। पियावत का अर्थ होता है पिलाती हैं। पच पच मीन्स होता बार बार, अनेक बार। आगे देखते हैं, आगे है चिरजीवो। चिरजीवो का अर्थ होता है दीर्घायु, लंबे समय, ज़्यादा समय तक रहने वाला, मतलब हमेशा रहने वाले। दो भैया का अर्थ हो गया दोनों भाई। हरि, हरि का अर्थ होता है कृष्ण, भगवान विष्णु। हलधर, हलधर भगवान बलराम को कहा जाता है जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। जोड़ी, जोटी का अर्थ होता है जोड़ी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है पढ़ लिया भक्तिनीत माधुरी, जो 12वां पाठ है कक्षा 4 का। तो इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह हम लोग आगे भी सभी विषयों को पढ़ते रहेंगे बारी बारी से। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।